नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपकी तैयारी में एक अहम रोल निभाने के लिए मैं आपके सामने एक शानदार सा मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे स्टार्ट। ये प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए होंगे। सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चन होंगे जो एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट अपना सेट। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फिर आपको उसका सॉल्यूशन देना है और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, एक पुस्तक को 625 रुपये में बेचने पर एक प्रकाशक को 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 25% का लाभ होता है। उसे 35% के लाभ पर बेचने पर उसे पुस्तक को कितने में बेचनी पड़ेगी? अगर उसको 35% का लाभ चाहिए तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये बताना हमें क्वेश्चन में है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन में कैसे क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पुस्तक को 625 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 25% का। वही चीज़ लिखेंगे हम। देखिए कितने परसेंट का लाभ? 25% का लाभ। मान लीजिए सबसे पहले मानते हैं क्वेश्चन में पुस्तक कितने की थी? 100 रुपये की। 100% वैल्यू थी उसकी। ठीक है, 100% थी इसकी वैल्यू। 100 पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। कितनी होगी वैल्यू? 100 का 25% निकालना है, कितना होता है? 25% रहता है 100 का। कितना हो जाएगी? 125। ठीक है, 125% की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। कितने में बेची? 125 जब 25% का लाभ हुआ 625 रुपये में। देखिए काटेंगे इसको हम, कितना जाएगा काट के? ये कट जाएगा 125 से 5 बार। ठीक है, 125 से डायरेक्ट काटेंगे इसको हम। कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा ये। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा था, अगर 35% का लाभ कमाना हो तो कितने पर हमें वस्तु को बेचनी पड़ेगी। देखिए 1% की वैल्यू 5 है, हमें निकालना है 35% का लाभ। मतलब 100 रुपये की वस्तु को अगर हम 135 रुपये की बेचे तो कितने की बेचेंगे हम? मतलब 35% का लाभ क्या हो जाएगा? अगर 100 का 35% निकालूं मैं तो मेरे पास 35 आएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है 135 की। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेंगे 2, 5 या 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल लगेगा लगेगा 1, 5 5 5 और 1 6। 675 रुपये की बेचेंगे उस वस्तु को। अगर हम बेचना चाहें 35% के लाभ पर तो हमें 675 रुपये की बेचनी पड़ेगी। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगला भी। सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें अगला। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3/7 और 18/5 का एलसीएम कितना होगा? बताइए क्या रहेगा एलसीएम इनका? 3/7 और 18/5 का एलसीएम बताइए। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 3/7 कॉमा 18/5। देखिए अगर कभी भी फ्रैक्शन में हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं हम? अगर हमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम बोला हुआ है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली जो दो संख्याएं हैं इनका तो निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? 3,18 निकालेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 से ये एक बार, ये 6 बार, फिर 3 से ये एक बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 3 दूनी 6 और 6 × 18, मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। 18 को रखेंगे ऊपर, जो चीज़ निकालनी होगी उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज़ नहीं निकालनी होगी उसको नीचे रखेंगे। देखिए इन जो नीचे वाली बची इनका क्या करेंगे? इनका निकाल देंगे हम एचसीएफ। देखिए एचसीएफ 7 और 5 ये दोनों अलग अलग टेबल में आती है, मतलब एक ही टेबल में डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है जो जैसे हमें दो संख्याएं दी हुई है 7 और 5, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। देखिए 7 भी अपने टेबल में आती है और 5 भी अपने टेबल में आती है संख्या। ठीक है, एक संख्या, ये दोनों संख्याएं एक के पहाड़े में आती है तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, देखिए 18/1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। ये इस क्वेश्चन का एलसीएम रहेगा। ठीक है, अगर देखिए हमसे पूछ लिया जाता क्वेश्चन में एचसीएफ तो हम क्या करते? दो संख्याएं ऊपर वाली दी हुई हैं इनका पहले एचसीएफ निकालते और इन दोनों का निकाल देते हैं हम एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक परिवार में दादा दादी, 3 अभिभावक और 4 बच्चे शामिल हैं। दादा दादी की औसत आयु कितनी दी हुई है? 65 वर्ष। ठीक है। अभिभावक की औसत आयु कितनी दी हुई है? 32 वर्ष। और 4 बच्चों की औसत आयु कितनी दी हुई है? 8 वर्ष। तो हमें बताना है पूरे परिवार की औसत आयु कितनी रहेगी, पूरे परिवार की आयु का एवरेज कितना रहेगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपके अकॉर्डिंग आंसर बताइए, कमेंट कर अपना आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन सबसे पहली लाइन क्या बोली हुई है? दादा दादी, दादा दादी एवरेज कितना दिया हुआ है? 65। ठीक है। और अगली क्या बोली हुई है? अभिभावक, अभिभावक इनका एवरेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इनका एवरेज दिया हुआ है 32 साल। ठीक है। और देखिए बच्चे दिए हुए हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 8 ईयर, 8 वर्ष। ठीक है। हमसे पूछा है पूरे परिवार की औसत आयु। देखिए औसत आयु, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया तो पहले मैं, औसत इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। देखिए ये हमें औसत दिया हुआ है, कैसे निकला होगा? ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारे पास ये औसत निकला होगा। औसत कैसे निकलता है? कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण संख्या। ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रेक्षण कितने हो गए? दादा और दादी कितने हो गए? 2। मतलब ये दो लोगों का एवरेज है। ठीक है। अगर मुझे दोनों लोगों की आयु का योग निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें 65 में कितनी गुणा कर दूंगा? 2 की गुणा कर दूंगा, क्योंकि 2 लोगों का है। टोटल आयु मेरे पास मल्टीप्लाई 2 कर निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी? 130। ठीक है। इसी टाइप से मैं 132 को देखूंगा। अभिभावक, अभिभावक की कितनी संख्या दे रखी? अभिभावक दिए हुए क्वेश्चन में 3, इसमें कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ जाएगा? 96। और देखिए बच्चे कितने दिए हुए? बच्चे दिए हुए हमें 4 इंटू 4 कर देंगे, कितना आएगा? 32। अब देखिए, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण। देखिए जोड़ेंगे इसको, कितना जाएगा जोड़कर? 130। देखिए इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे हम, इन दोनों को जोड़कर कितना जाएगा मेरे पास? 128। इन दोनों को जोड़कर 128। देखिए क्या करेंगे? 130 प्लस 128 कितना जाएगा जोड़कर? 8 5 2, 258। 258 कुल योग आ गया हमारे पास, प्रेक्षणों का कुल योग। अब देखते हैं परीक्षणों की संख्या कितनी है। 1 2 और 3 ये थे, 3 2 दादा दादी हो गए और 4 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 2 3 5 5 और 4 9, डिवाइड बाय 9। प्रेक्षणों का योग से, प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे भाग कर। देखिए 9 दिया, 9 दूनी 18 का आ जाएगा। 2 बचेगा कितना हमारे पास? 7, ऊपर से उतारेंगे 8, 9 8 72, 72 का आएगा 8। फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे अपनी तरफ से, एक 0 बढ़ा देंगे। 6 बचेगा ना, ऐसे लिख देंगे 6/9 करेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉल्व करेंगे इसको, 28 2/3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ये हमारा एवरेज रहने वाला है, कुल परिवार का एवरेज रहने वाला है 28 सही 2/3। ठीक है। आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, जिस टाइप के क्वेश्चन में आंसर दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी टाइप से इसको क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या हमारा शानदार सा अगला क्वेश्चन रहने वाला है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक कार्य को 8 दिन में करने के लिए 20 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। कितने व्यक्तियों की? 20 व्यक्तियों की। ठीक है। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्तियों ने 4 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, मतलब 4 दिन काम करा उन्होंने और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। ठीक है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अभीष्ट कुल दिनों की संख्या बतानी, मतलब जो शेष कार्य बचा उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, मतलब टोटल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, वो हमें बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए हैं? 12 9 11 10। हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा क्वेश्चन कार्य को करने के लिए। ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति लगाए जाते हैं। ठीक है। कोविड-19 संक्रमण के कारण कोविड-19 हुआ वहां पर, उसके कारण क्या हुआ? 4 व्यक्तियों ने 4 दिन काम कर कार्य को छोड़ दिया। तो बचा हुआ जो कार्य है उसको
कितने दिन में पूरा कर सकते हैं हम, कितने दिन में कार्य पूरा होगा, मतलब टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा, बचा हुआ भी और जो पहले 4 दिन करके चलेगा उसे मिलाकर कितने दिन लगेंगे काम को करने में। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कमेंट में अपना आंसर बताइए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर क्या रहेगा, क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोले, सबसे पहली लाइन देखिए, 8 दिन में 20 व्यक्ति काम को पूरा कर सकते हैं, लगाया था। ठीक है, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था, मतलब 20 व्यक्ति लगाए गए थे, मतलब 20 व्यक्ति कर देते हैं 8 दिन में पूरा करने के लिए कितना, ये क्या होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। क्या बोला है क्वेश्चन में, 8 गुना, मतलब 8 व्यक्ति जो लगाए थे वो 20 दिन में पूरा, 20 व्यक्ति जो लगाए थे 8 दिन में काम को पूरा कर देंगे वो। इस टोटल वर्क हमारे पास इतना अगर लगाते तो वो पूरा हो जाता काम, लेकिन क्या हुआ, आगे लाइन पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोविड-19 के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन कार्य करके भाग गए, मतलब कार्य छोड़ दिया उन्होंने, 4 दिन काम करा होगा। देखिए 4 व्यक्तियों ने कितने दिन काम करा, 4 दिन, 4 व्यक्ति काम छोड़ रहे थे, मतलब 4 दिन तक टोटल 20 व्यक्तियों ने काम करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्लस 4 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति कितने बचे, 20 थे, 16 बचे, 16 को कितने दिन में करेंगे, एक्स मान लेंगे, जितने दिन निकालने में एक्स निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने दिन में काम पूरा होगा, क्योंकि 4 तो चलेगा, 4 दिन तो करना, 20 ने टोटल कर दिया, बचा कितना आगे काम, आगे बचेंगे हमारे मजदूर कितने बचेंगे, मजदूर बचेंगे हमारे पास 4, और टाइम हमें बताना है कितना टाइम लगने वाला है। चलिए करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। कितना हो जाएगा यहाँ पर 160, यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 प्लस 16x। ठीक है, ये x वो दिन निकलेंगे हमारे पास जिसको करने के लिए, बचे हुए काम को करने के लिए जितने दिन लगेंगे, x की वैल्यू वो निकलेगी हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर x माना है दिनों की संख्या को, क्योंकि यहाँ पर 4 माना तो मल्टीप्लाई करने के लिए x की संख्या को मान लिया हमने। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 80 को दल जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 80 इजिकल टू 16x, काटेंगे इसको 16 पंजे 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल वर्किंग डे बताने हैं, मतलब कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। देखिए 4 दिन तो ये वाले हो गए, कुल दिन इजिकल टू 4 दिन तो ये वाले हैं, क्योंकि ये भी तो काम उसी में किया गया है ना, 4 दिन तो ये वाले प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा, टोटल 9 आंसर इसका रहने वाला है, 9 दिन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होना था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। कितने परसेंट की, 15% की। ठीक है, और फिर क्या करता है, उन पर 70% का लाभ कमाता है, मतलब 15% की छूट देगा, 70% का लाभ कमाएगा। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए वह अपनी वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत, क्या बोला है, अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, मतलब जो मूल्य फिक्स करेगा वो वस्तु का, वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अधिक अंकित करेगा, मतलब कितना बढ़ाएगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से बताना है कितना वो अपना मूल्य बढ़ा देगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, क्या बताया होगा, MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस P/L अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, जहाँ पर देखिए MP है मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और CP है क्रय मूल्य, और P और प्रॉफिट और लॉस, P और L प्रॉफिट और लॉस हो गया, और D हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए MP और MP अपॉन CP को ऐसे छोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है हमसे, अंकित मूल्य पर 15% की छूट। ठीक है, मान लीजिए इसका अंकित मूल्य 100 था, सबसे पहले मान लीजिए 100 था उसका अंकित मूल्य, उस पर कितने परसेंट की छूट दी थी उसने, 15% की। देखिए पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में बोली हुई है, 70% का लाभ हुआ, मतलब क्या लिखेंगे 100 प्लस 70% का लाभ हुआ अपॉन हानि कितने छूट कितने परसेंट की थी, 15% की, 100 माइनस 15। देखेंगे अब MP अपॉन CP, देखेंगे इस कितना हो जाएगा 170, यहाँ हो जाएगा घटाकर 85। ठीक है, देखिए काटेंगे अब इसको हम। अगर देखिए 85 से मैं 170 को काटता हूँ, कितनी बार घटेगा, ये आएगा 2, ये आएगा 1। ठीक है, देखिए 1 से
एम पी अपॉन सी पी का अनुपात कितना आ गया, 2:1। देखिए सी पी तो 1 है और एम पी कितना हो गया, 2। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ाकर बताना है, परसेंट बताना है कितने परसेंट अधिक अंकित किया हुआ है। ठीक है, देखिए सी पी कितना, सी पी पर तो बढ़ाया ना, सी पी 1 पर 1 बढ़ा दिया, ये सी पी ये एम पी कितना हुआ, 1 ज़्यादा 1 बढ़ रखा है कितने पर, 1 पर, गुणा 100% में निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 100%। कितने परसेंट बढ़ाया उसने, 100%। 100% उसने क्रय मूल्य को बढ़ा दिया और अंकित मूल्य लिख दिया उस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोस थीटा इजिकल टू 3/4, जहाँ थीटा न्यून कोण है तो साइन ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने के उसमें 30 प्लस करेंगे और साइन थीटा में उसकी वैल्यू निकाल देंगे, जितना भी वैल्यू बनेगी एंगल की उसकी साइन में वैल्यू निकाल देंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं 1/√2, 1/2, √3/2। चलिए करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना दिया हुआ है, 3/4। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए इसका स्क्वायर को इधर जाकर रूट बना देंगे, कैसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर उधर चल जाएगा, थीटा इजिकल टू √ के अंदर 3/4। सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, √3 जब 4 के ऊपर √ आएगा तो क्या हो जाएगा, √ सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, कॉस थीटा इजिकल टू, देखिए कॉस में वैल्यू होती है cos 30 की, कितने की, cos 30 डिग्री की। ठीक है, कॉस से कॉस काट देंगे, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। इसको इधर सॉल्व करेंगे, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इसकी वैल्यू हमें बतानी है। करते हैं सॉल्व। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक और शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट में आंसर बताइए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टैंक को भरने के लिए एक इनलेट पाइप जो 8 घंटे का समय लेता है और एक आउटलेट पाइप है जो खाली करने में 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, टैंक को बताना है, टैंक कितने घंटों में भरेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 36, 8, 24 और ऑप्शन क्या है 12। बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व। एक टैंक को भरने के लिए एक इनलेट पाइप 8 घंटे का समय लेता है तथा एक आउटलेट पाइप 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इनलेट क्या होता है। इनलेट मतलब होता है पानी, टैंक के अंदर पानी जा रहा है। कोई टैंक है, ये टैंक मान लीजिए कोई, इसके अंदर पानी आ रहा है। ठीक है, मतलब पानी का आना, पानी डल रहा है उसके अंदर। और आउटलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, ये मान लीजिए कोई टैंक है, इसके अंदर से पानी निकलना, मतलब पानी किसी भी तरीके से निकले, पानी निकल रहा है उसमें से। ठीक है, ये होता है इनलेट और आउटलेट का मतलब। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इनलेट
कितने घंटे ले रहा है, 8 घंटे। और आउटलेट कितने ले रहा है, 12 घंटे खाली करने के लिए। ठीक है, एक खाली करने के लिए ले रहा है, एक भरने के लिए ले रहा है। सॉल्व करेंगे, 8 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 24 ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी, मतलब इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 इनका एलसीएम रहने वाला है। चलिए अब करेंगे आगे सॉल्व। देखिए 24 को अगर मैं 8 से भाग दूँ कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और 12 से दूँ कितनी बार जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ये जो हमारे पास आई, ये हमारे पास क्षमता, ठीक है, और ये हमारे पास टोटल वर्क, कुल कार्य जो हमें टैंक को भरने के लिए करना है। 24 यूनिट हमें पानी डालना है उसमें। चलिए देखते हैं। क्षमता देखिए, इनलेट पाइप की 3 की है और आउटलेट की पाइप की 2 की है। मतलब बात कहने की क्या है, अगर इनलेट पाइप 3 यूनिट पानी टैंक में डालेगा तो आउटलेट पाइप जो होगा वो 2 यूनिट पानी के निकाल देगा। ठीक है, मतलब देखिए क्षमता, टोटल क्षमता कितनी बनेगी इनकी पानी डालने की, ये 3 डालेगा और ये 2 निकाल देगा। बचा कितना, एक बचा। और भरना कितना है, 24। कितना भरना है, 24। ठीक है, अगर 1 से मैं 24, एक मिनट में, एक घंटे में 1 यूनिट डलेगा तो 24 यूनिट भरने के लिए कितना लगेगा, 24 घंटे। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 3 - 2 क्षमता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे आराम से। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को पूर्ण रूप से क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। जबकि पाइप सी उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जब टंकी भरी जाती है तो ए और बी को कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए चलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद केवल ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। ए को कर देंगे बंद और क्या करेंगे, बी और सी को एक साथ चला देंगे। ठीक है, बी और सी को चला देंगे तो हमें बताना है टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। टंकी को भरने में बताना है कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन है 20 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। बताइए क्वेश्चन को सॉल्व कर 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। कमेंट में अपना आंसर बताइए, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में देखिए मैं तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 अचर संख्या दी हुई है, ए बी सी। क्या बोला है, ए कितने मिनट में खाली कर सकता है, ए कर सकता है 10 मिनट में खाली। कितने मिनट में, 10 मिनट में। और बी कितने मिनट में कर सकता है खाली टैंक को, 15 मिनट में। ठीक है, और देखिए सी कितने, क्या बोला है, सी वो कर सकता है 12 मिनट में भर सकता है। मतलब ये माइनस वाले हैं ये दोनों, ये प्लस वाला है। मतलब ये दोनों खाली करने का काम करते हैं, ये अकेला करता है भरने का काम। देखिए इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 का, 15 का और 12 का। देखिए इनका एलसीएम कितना जाएगा, 60 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से आराम से डिवाइड हो जाएगी। और इसी 60 को हम क्या मानेंगे, कुल वर्क, कुल कार्य। मतलब बात कहने की क्या है, टंकी को भरने के लिए हमें कुल कितने यूनिट काम करना पड़ेगा, हमें कितना काम करना पड़ेगा, 60 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखिए यहाँ से पकड़िए, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी भरी हुई है जब, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, निकालते हैं एफिशिएंसी पहले। देखिए अगर 60 को 10 से भाग दूँ मैं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। यहाँ से जाएगा 15 से 4 बार जाएगा, और 12 से जाएगा कितनी बार, 5 बार। देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6 की है और बी की कितने की है, 4 की। ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की क्षमता को मिलाकर हम 4 मिनट तक चलाएं तो कितना टैंक खाली हो जाएगा। देखिए 4 + 6 कितना आ जाएगा, 10। इनकी क्षमता टोटल कितनी आ गई, 10। कितने मिनट तक चलाना है दोनों को, 4 मिनट तक। मतलब कितना जाएगा, 40। मतलब बात कहने की क्या है, 40 क्या है हमारे पास, जो हमें 60 यूनिट काम करना था, 60 यूनिट काम करना था, उसमें 40 यूनिट इन दोनों ने मिलकर खाली कर दिया। बचा कितना यूनिट, 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट अभी हमारे पास शेष बच रखा, शेष जो टंकी में अभी पानी बचा हुआ है 20 यूनिट। अब हमसे पूछा टंकी भरने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। जब इतना काम कर दिया हमने, ए और बी को चलाकर बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या करा हमने, ए को कर दिया बंद।
तो क्या कर दिया, अब ए को बंद कर बी को चलते रहने दिया और साथ में सी को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। देखिए बी की क्षमता कितनी है 4 की और सी की कितने की है 5 की, कितनी आ जाएगी टोटल क्षमता, कुल क्षमता कितनी आ जाएगी कुल क्षमता। देखिए सी की 5 की है और बी की कितने की है 4 की, 5। देखिए बी सी जो है सी पानी को डालने का काम करता है और बी पानी को निकालने का काम करता है, मतलब घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 यूनिट इनकी क्षमता आ गई, मतलब एक मिनट में कितने यूनिट पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे 1 मिनट में। ठीक है, हमें कितना डालना है, देखिए 20 हमारे पास है, टंकी को भरने के लिए कितने यूनिट काम करना पड़ेगा हमें, 60 यूनिट है, 60 टोटल वर्क है, 20 हमारे पास शेष बचा हुआ है क्योंकि ए और बी ने मिलकर 40 निकाल दिया तो उनके शेष हमारे पास 20 बचा हुआ है, हमें 60 करना है उसे पूरा, कितना करना पड़ेगा 40 यूनिट और पानी चाहिएगा। अगर क्षमता 1 की हमारे पास, 1 की क्षमता से 40 यूनिट को 1 की क्षमता से कितना डालने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट। 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 40 यूनिट हमें डालना था और अगर हम 1 मिनट में 1 यूनिट पानी डालते हैं तो हमें 40 यूनिट पानी डालने के लिए 40 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 15,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 20% अधिक और बी को सी से 25% अधिक हिस्सा मिलता है, तो हमें बताना है सी का हिस्सा कितना रहने वाला है, सी का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, टोटल 15,000 रुपये की राशि है, उसको ए बी सी में बांटा गया है और हमें बताना है सी का हिस्सा कितना बनने वाला है 15,000 में से। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए, बी और सी का रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। अनुपात कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए सी को, जो देखिए बी को सी से कितने % अधिक मिल रहा है, बी को मिल रहा है सी से 25% अधिक। अगर मैं सी को मानता हूं 100, ठीक है, और बी को कितना मिलेगा, फिर 100 का 25% होता है 25। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा 125। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए को बी से 20% अधिक मिल रहा है, मतलब बी से 20% अधिक किसको मिल रहा है, ए को। अगर मैं 125 का 20% निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, काटेंगे इसको 1/5 और 5 से 125 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, मतलब कितना हो जाएगा 25 प्लस 125 प्लस 25 150। आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का रेशो, ए बी सी का रेशो आ गया। अब इसको काटेंगे 25 से, ये कट जाएगा 150 6 बार 25 से, ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। देखिए ये आ गया हमारे पास ए बी सी का अनुपात, मतलब उन्हें कितने कितने हिस्से में पैसा मिला है। टोटल पैसा कितना है 15,000 रुपये और हमारे अकॉर्डिंग पैसा कितना है, ये भी तो उनको टोटली मिला हुआ है ना, टोटल पैसा ये भी तो डिवाइड हुआ है ना कि किस रेशो में हुआ है। जोड़ेंगे इसको 6 5 11 11 और 4 15, 15 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 15,000 और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 1,000। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है हमसे सी की, 1,000 इंटू सी कितना यहाँ पर 4 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,000। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फ्री के नंबर देने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारा अगला आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में क्रम से 6,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश करते हैं। कितने, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की गई धनराशि को वापस ले लेता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, और वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रम से प्राप्त धनराशि का अनुपात निकालना है, मतलब उन्हें वर्ष के अंत में कितने पैसे प्राप्त हुए हैं एक वर्ष के अंत में। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में क्रम से 6,000 रुपये और 8,000 रुपये निवेश करते हैं और 6 महीने के बाद सोहन अपनी संपत्ति को वापस ले लेता है, मतलब जितने पैसे सोहन ने लगाए वो वापस ले लेता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक है, तो एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धनराशि का अनुपात बताना है। एक वर्ष बाद उन्हें कितनी धनराशि मिलेगी, उसका अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या बोला है, मोहन और सोहन। ठीक है, मोहन ने कितने लगाए, मोहन ने लगाए 6,000 रुपये और सोहन ने कितने लगाए, सोहन ने लगाए हुए हैं 8,000 रुपये। ठीक है,
इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 6 महीने बाद सोहन, मतलब सोहन अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने बाद सोहन ने अपने पैसे निकाल लिए। मतलब कितने टाइम के लिए लगाए सोहन ने, 6 महीने के लिए लगाए। और देखिए मोहन ने कितने के लिए लगाए, मोहन ने लगाए होंगे पूरे वर्ष के लिए, मोहन लगाए 12 के लिए, पूरे साल के लिए। ठीक है, अब देखिए इन 3 जीरो से ये 3 जीरो साफ कर देंगे, काट देंगे मतलब। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 12 की करेंगे, 6 12 छिंग 72 और 6 अट्ठे 48, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, काट देंगे इन दोनों को, इससे काटेंगे 24 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इस अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में उन दोनों को राशि साल भर बाद मिलेगी, मतलब 1 वर्ष के बाद उनके राशि का अनुपात क्या रहेगा, 3 अनुपात 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, श्री राम ने अपनी पत्नी को 60% धन दिया। कितने परसेंट, 60% धन दिया। उसने अपने 3 बच्चों को बराबर राशि दी, मतलब 3 बच्चे होंगे उसके, उसने उन्हें बराबर राशि दी। यानी अपनी पत्नी को देने के बाद हर एक चीज़ को बची हुई राशि का, हर एक बच्चे को बची हुई राशि का उसने कितना दिया, 20% दिया। ठीक है, अब बची हुई धनराशि का क्या करा उसने, जो उसके बाद अपने बच्चों को देने के बाद भी बची, उसमें 3/5वां हिस्सा उसने विविध मदों पर खर्च करा। मतलब जो उसके आलतू फालतू खर्चे होंगे थोड़े बहुत, उन पर खर्च कर दिया उसने। ठीक है, और जो शेष बचा उसके बाद, जो खर्च करने के बाद भी बचा, जो शेष बचा उसके बाद कितनी राशि बची उसके पास, 9600 रुपये की राशि उसके पास बच गई। तो हमें बताना है उसने अपनी पत्नी को कितने पैसे दिए थे। ठीक है, पत्नी को दी हुई धन बताना है, पत्नी को उसने कितने % धन दिया था, कितने रुपए दिए थे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है, करिए क्वेश्चन को सॉल्व। श्री राम ने अपनी पत्नी को 60% धन दिया, उसने अपने 3 बच्चों को भी बराबर धनराशि दी, यानी अपनी पत्नी को देने के बाद हर एक को बची हुई राशि का 20% मिला। ठीक है, अब बची हुई धनराशि का 3/5वां हिस्सा उसने विविध मतों पर खर्च करा और शेष उसके पास 9600 रुपये की राशि बची। तो हमें बताना है, 9600 रुपये की राशि उसने बैंक में जमा कर दी। तो हमें बताना है राम ने अपनी पत्नी को कितना हिस्सा दिया, धनराशि का कितना हिस्सा दिया। चलिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। मान लीजिए उसकी स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपये थे, सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। उसके पास 100 रुपये थे, 100 में से उसने क्या करा, 100 में से उसने क्या कर दिया, 100 में से उसने 60% अपनी पत्नी को दे दिया। बचा कितना 100 का, 40%। ठीक है, 40% में से क्या करा, 40% में से उसने क्या करा, 40% में से देखिए क्वेश्चन में बोला है 20% उसने अपने 3 बच्चों को दे दिया, मतलब 20% तीनों बच्चों को दे दिया। देखिए 40 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, कितना जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए इसमें 40 में से क्या करा उसने, अपने 3 बच्चों कितना कितना दे दिया, 8 8 8। देखिए कितना हो गया, जोड़ करिए 24, तो ये हो गया। बचा कितना होगा उसके पास, ठीक है, देखिए बचा कितना होगा, 40 में 24 कम हो गया, कितना कितना बचेगा 16। उसके बाद बचा 16। ठीक है, उसके पास अब कितना बचा, 16 बच गया उसके पास। अब देखिए आगे क्या बोला है, जो बचा हुआ है उसका 3/5 हिस्सा उसने विविध मतों पर खर्च करा, मतलब 16 का 3/5 हिस्सा इतना उसने विविध पर खर्च कर दिया। विविध पर खर्च कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, जो शेष उसके पास राशि बची, कितना बचा होगा शेष उसके पास शेष राशि बची होगी। देखिए 16 का 3/5 उसने दे दिया, कितना बचा होगा 16 का 2/5 उसके पास शेष बचा होगा। और इसकी बची हुई कितनी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 90, 96 से 100 रुपये। काटेंगे इसको, देखिए 16 से काट देंगे 96 कितनी बार, 6 बार, 600 आ जाएगा। अब 600 से 2 को काट देंगे, 2 से 600 काट देंगे, कितनी बार कटेगा 300 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई 300 के साथ करेंगे, कितना आएगा 1500। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था उसने अपनी पत्नी को कितनी राशि दी। ठीक है, पत्नी की बतानी है, पत्नी को कितना दिया था 60%। 1% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1% की वैल्यू है 1500। ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी आएगी, 60 गुणा 1500 कितना आ जाएगा 9000 रुपये। ठीक है, उसने अपनी पत्नी को 9000 रुपये दिए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझे। 9,000 नहीं, उसने अपनी पत्नी को कितने दिए होंगे? 96, 60। उसने अपनी पत्नी को दिए 9 लाख रुपये, 90,000 रुपये, क्योंकि एक जीरो तो ये वाली आएगी, 3 जीरो तो ऐसी कैसी आ जाएंगी, एक ये 2 ये, ठीक है। 15 सिक्के होता है 90, एक जीरो वाली आएगी। 90,000 रुपये उसने अपनी पत्नी को दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी नाव से 90 किलोमीटर दूरी तक एक स्थान तक जाता है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। मतलब 90 किलोमीटर जाता है कोई और वापस प्रारंभिक बिंदु पर अपने वापस आ जाता है। तो दोनों तरफ की यात्रा करने में हमें बताना है व्यक्ति को कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास हैं 30 घंटे, 24 घंटे, 21 घंटे और 20 घंटे। बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्वेश्चन का। बताना है व्यक्ति को कुल कितना टाइम लगा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितनी दी हुई है? 2 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 90 किलोमीटर जाने के लिए 90 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, मतलब आना जाना करता है वो। तो हमें बताना है उसको टोटल टाइम कितना लगने वाला है। देखिए क्या करेगा वो, जब उसको आना जाना करना होगा, एक बार तो नीचे की तरफ को जाएगा, मतलब इस तरफ को धारा बह रही होगी, ठीक है। जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से फिर वापस जाएगा वो। वापस जाने के लिए क्या होगा, एक तरफ तो वो होगी अनुकूल चाल और एक तरफ होगी प्रतिकूल चाल, ठीक है। मैंने आपको अनुकूल और प्रतिकूल के बहुत क्वेश्चन कराए हैं, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, वही फंडा लगाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर और धारा 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकालते हैं यहाँ पे। अनुकूल की क्या चाल बनेगी इसकी, मतलब नाव की चाल बी प्लस और स्टीम, बोट प्लस स्टीम, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारी अनुकूल चाल हमें मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, नाव की कितनी है 8 और धारा की कितनी है 2, कितनी हो जाएगी 10। ये हो जाएगी हमारी अनुकूल चाल। और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, बी माइनस एस, मतलब बोट की चाल और धारा की चाल घट जाएगी आपस में। कितनी हो जाएगी, बोट की 8 है और धारा की कितनी है 2, कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। देखिए ये हमारे पास अनुकूल चाल, ये प्रतिकूल चाल। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 90 किलोमीटर जाना है सबसे पहले अनुकूल और 90 किलोमीटर ही प्रतिकूल वापस आना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अनुकूल भेजेंगे 90 किलोमीटर। आपने सभी ने फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी कितनी है 90 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अनुकूल में 10। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 घंटे, 9 आ जाएगा 9 आवर एच, ठीक है। अब देखते हैं अगला भी देखते हैं। अगला क्या बोला है, 90 किलोमीटर जाना है और स्पीड कितनी है 6, ठीक है। 6 आ जाएगी, 6 प्रतिकूल में कितनी है 6 है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15 सिक्के होता है 90, 15 आवर। हमसे क्या पूछा गया था, कुल समय बताना है। एक में लगे कितने घंटे 9 घंटे, 9 आवर, प्लस एक में लगे कितने घंटे 15 आवर। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 आवर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, मतलब व्यक्ति को कितना टाइम लगने वाला है दोनों आना जाना करने में 24 घंटे का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे। कल फिर आपके सामने इसी टाइप का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।